जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में जड़ क्रियाओं से न्यारा निष्क्रिय चैतन्य परमात्मा, जो स्वयं की पर्याय का भी पड़ोसी है, स्वयं की पर्याय का भी स्वामी नहीं है, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूँ। मेरी सत्ता अनादि अनंत है और मेरी सत्ता ध्रुव है। जिस ध्रुवता में परिणमन नहीं है, इसलिए इस ध्रुवता में परिभ्रमण भी नहीं है। भले ही यह कहते हैं कि आज तक ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जिस परमाणु को इस जीव ने भूतकाल में देह के रूप में धारण न किया हो, मगर स्वभाव के अंतर्मुख होकर के देखे तो ऐसा एक भी परमाणु नहीं है जिस परमाणु को निज चैतन्य परमात्मा ने धारण किया हो। स्वभाव के अंतर्मुख होकर के यदि देखे तो ऐसा एक भी परिणमन नहीं है, एक भी पर्याय नहीं है जिस पर्याय को ध्रुव सत्ता ने धारण किया हो, ग्रहण किया हो। ऐसी यह अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूँ। जब स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है तो पूर्व में जितना भी पर्याय नहीं की पर्यायार्थिक नहीं की पर्याय दृष्टि की मुख्यता से किया गया जो कथन था, वह सब असार हो जाता है। वस्तु स्वरूप की पहचान होते ही वस्तु स्वरूप का निरूपण करने के लिए जो औपचारिकता थी, वह अब असार हो गई। मूल प्रयोजनभूत चैतन्य तत्व दृष्टि में आते ही
जो भी पूर्व भव की अनंत दुखों की कहानी कही थी, वह सब कहानी अब झूठी हो गई। इसलिए इस ध्रुव चैतन्य परमात्मा में, ये ज्ञान की ध्रुवता में, न कोई परमाणु ग्रहण होता है, न इस ध्रुवता का कोई परिभ्रमण होता है। वर्तमान में भी जो ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, इंद्रियों के परमाणुओं में ज्ञान का अनुभव एक समय के लिए भी कर नहीं सकता। परमाणु परमाणु में पड़े हैं। परमाणु परमाणु की सत्ता में है। प्रत्येक परमाणु का परिणमन और प्रत्येक परमाणुओं का स्वयं का अस्तित्व उसके स्वयं के ही स्वचतुष्टय के कारण है। भगवान आत्मा के कारण इन परमाणुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। एक छोटा सा परमाणु भी जब स्वयं की योग्यता से, स्वयं के आधार से टिक सकता है, और उस परमाणु को भी परमात्मा के आश्रय की, अवलंबन की जरूरत नहीं है, तो जो अनंत गुणों का घनपिंड, ज्ञान दर्शनादि अनंत शक्तियों का जो पुंज है, इस भगवान आत्मा को इंद्रियों का कोई भी परमाणु या उनका अवलंबन लेने की अनादि काल से एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं ऐसा स्वतंत्र परमात्मा हूं जो देह का गुलाम नहीं हुआ और देह के साथ रहा ही नहीं, क्योंकि जो ज्ञान अनुभव में आता है वो इंद्रियों के साथ में मिश्रण वाला अनुभव में नहीं आता। इस ज्ञान की जो अनुभूति होती है वह तो स्वभाव की अनुभूति है, संयोगों की अनुभूति नहीं है। संयोगों के होने पर भी ये अनुभव में तो ज्ञान आया न। जैसे लकड़ी जल रही है और जलती लकड़ी को हाथ लगाया और जो उष्णता का अनुभव हुआ, वहां पर लकड़ी को छुआ है और गर्म का अनुभव हुआ है, मगर उस समय ये परमाणु का जो स्वभाव है, लकड़ी के परमाणु का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में उष्णता नहीं है। उस समय पहला ही अनुभव यह होता है कि यह अग्नि का अनुभव है। ऐसे ही तू स्वयं को ज्ञान स्वरूप अनुभव कर कि ये पांचों इंद्रियों के ये परमाणु लकड़ियों की भांति है। तरह तरह की ये लकड़ी है, मगर उसमें जो अग्नि का स्वभाव है वह स्वभाव सब में एक रूप है। यही ज्ञान स्वभाव है। और ऐसे ज्ञान स्वभाव रूप जब अनुभव होता है, तब संयोगों का और तब आकाश के प्रदेशों का, तब काल के भेद का और गुणों के भेद का ये विकल्प नहीं होता। इस सत्ता का स्वीकार ही ज्ञान से ज्ञायक का स्वीकार है। यदि तू ज्ञान स्वरूप ही स्वयं को अनुभव करता है, तो तू यह पाएगा कि जिन परमाणुओं में एक समय के लिए भी ये ज्ञान गया नहीं है, सदा जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है। निरंतर मुझे अनुभव में ज्ञान ही आ रहा है, और ज्ञान अनुभव में आ रहा है क्योंकि जो है, जिसकी स्पर्शना हो रही है, वही तो अनुभव में आएगा। जिसकी प्रधानता है वह अनुभव ऐसा है। लकड़ी को छूते हुए भी अग्नि का अनुभव। कभी ये विचार आया कि यह चंदन की लकड़ी है या फिर नीम की लकड़ी है? जलती हुई लकड़ी को जैसे ही छुआ कि गर्म का अनुभव हुआ।
बस ऐसे ही ये ज्ञान का अनुभव कर, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञान का अनुभव कर। तब तुझे यही अनुभव होगा कि जो सिद्ध परमात्मा असंख्य प्रदेशों में रह करके भी ज्ञान स्वरूप है। तब तो स्वयं को परिभ्रमण करता हुआ नहीं देखेगा। इस लोक में ऐसा कोई भी प्रदेश बाकी नहीं है जिस प्रदेश पर जाकर के इस आत्मा ने जन्म मरण न किया हो। सभी जगह जाकर के आया, चार गति में सभी गतियों में घूम कर के आया, 84 लाख योनियों में सब जगह परिभ्रमण करके आया। मगर ये सब परिभ्रमण करके आया, इन्हीं बातों को यदि तुम याद रखोगे, इसी का ही यदि स्मरण करोगे, तो स्वभाव की जो अनुभूति है उससे वंचित रहोगे। क्योंकि जो औदैहिक भाव है उसको ही देखता है, उसे परम पारिणामिक भाव का अनुभव नहीं हो पाता। जो जड़ता का ही अनुभव करता है उसे चैतन्य का अनुभव नहीं होगा। जो क्षणभंगुरता और पलटते हुए संसार को ही देखता है उसे त्रिकाल मुक्त यह ध्रुव चैतन्य सत्ता कैसे दिखाई देगी। इसलिए स्वयं में ही ऐसा अनुभव कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तुम जहां पर भी अभी बैठे हो उस जगह का जो विकल्प दिमाग में पड़ा है, ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखें अभी बाहर की ओर जो खुली है। ये जो धारणाएं बंधी हुई है उन धारणाओं की वजह से, मगर कुछ भी नहीं। संयोगों का संयोगों का यदि वहां पर ज्ञान हो तभी तो ये विकल्प हो कि मैं कहाँ हूं। संयोगों की ओर ध्यान ही न हो। जलती हुई ज्योति एक कमरे से दूसरे कमरे में परिभ्रमण करती है, मगर मात्र ज्योति को ही देखना। उसका परिभ्रमण स्वभाव, उसका जो पलटना स्वभाव, उस स्वभाव को नहीं देखना। ज्योति का मात्र स्वभाव है कि वह प्रज्वलित हो रही है और वह जीवंत है। इसलिए तो हमने बिजली का बल्ब नहीं कहा, दीपक की ज्योति कही। क्योंकि बिजली का बल्ब तो जड़ है, उसमें वह जीवंत पना नहीं है। दीपक की ज्योति में जीवंत पना है। ये जो दीपक की ज्योति है, कितनी भी यात्रा करती हो, मगर अपने से, अपने स्वभाव से कहीं पर भी दूर नहीं जाती। ये सूर्य की गति और चंद्र की गति को देखते हो ना। सूर्य चक्कर काटता है, सूर्य भटकता है, मगर भटकते हुए सूर्य को भी देखते हो तुम कि जो सूर्य अभी भारत में नहीं है और वही सूर्य अभी यहां मुझे आयरलैंड में सामने दिखाई देता है। तुम्हारे सामने वहां सूर्य अब नहीं दिखाई देता, मगर सूर्य जो है उसको ना भारत से लेना देना है, न इस आयरलैंड की भूमि से लेना देना है। सूर्य अपने से कभी दूर नहीं जा सकता, और जो अपने से दूर नहीं गया वो अपने पास में भी कैसे आएगा। यदि पृथ्वी को देखोगे तो सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त दिखाई देता है। मात्र स्वभाव रूप अनुभव करोगे तो न संयोग वियोग, न उदय अस्त, न आना जाना, न परिभ्रमण, न भटकना, न 84 लाख योनियों का चक्र। चक्र तो है, वह वहां पर है। मध्य में तो कुछ भी नहीं है, धुरी में तो कुछ भी नहीं है। इस धुरी रूप ही स्वयं को अनुभव कर पर्याय का चक्र पलटता रहता है। वह पर्याय का कार्य करता है। उसके पास में कोई गिनती होती है? जो घड़ी के मध्य में जो सुई है, उस सुई के पास में कितना हिसाब है कि ये घड़ी के कांटे कितनी बार घूम चुके हैं। घूमते हैं कांटे, और कभी उसमें सेल खत्म हो जाए तो घूमते हुए कांटे फिर रुक जाते हैं। मगर बीच में जो सुई है, उस सुई को न तो कांटे घूमते थे तब कोई आनंद था, न कोई दुख था, न ही कांटे के रुक जाने के कारण सुख दुख है।
वह धुरी रूप तू अपने को देख कि जो पर्याय में परिभ्रमण चल रहा है और जो पर्याय का परिभ्रमण ठहर जाएगा। मगर जो ज्ञान सत्ता है, इस ज्ञान सत्ता में तो कुछ भी ठहराव नहीं है, कुछ भी पलटना नहीं है। ये है, बस वो ठहराव वाला भाव भी न पैदा हो कि ठहरा हुआ मैं, मात्र अनुभूति, मैं चैतन्य, ये स्वभाव रूप अनुभूति। ठहरा हुआ भाव इतना भी नहीं, क्योंकि जिस समय तुमने अग्नि को जैसे छुआ, तो अग्नि को छूते ही तुम्हें ये भाव नहीं आता कि ठहरी हुई अग्नि, जलती हुई ज्योति, डोलती हुई ज्योति है। तो जलती हुई डोलती हुई ज्योति, मगर जैसे ही तुमने छुआ, ये तो ठहरी हुई है, ये दीपक की मिट्टी में नहीं गई है, ऐसा भाव नहीं आया। सिर्फ उष्णता का अनुभव। ऐसे ही तू इतना भी अनुभव नहीं कर कि तू ठहरा हुआ है, मात्र ज्ञान स्वरूप है बस। क्योंकि ज्ञान स्वरूप अनुभव में ही वह ध्रुवता अंदर में गर्भित है, ध्रुवता शामिल है। वह जो ज्ञान है वह तेरा वैभव है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव की दृष्टि से देखे तो ठहरा हुआ है। कोई भी द्रव्य पलटता नहीं है, उसके स्वभाव की दृष्टि से देखे तो जड़ भी अपने में तो ध्रुव टिका हुआ है। ये परमाणु भी अपनी ध्रुवता में टिके हुए हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी ध्रुवता में है, मगर मेरा स्वभाव मात्र ध्रुवता नहीं है, उस ध्रुवता में चैतन्यपना जो है वह मेरा स्वभाव है। वह ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। तब परिभ्रमण नहीं होता है, तब पर्याय चक्कर काटती है, और यह चक्कर काटना चलता रहेगा। सिर्फ जन्म मरण का चक्कर चक्कर नहीं है, ये पर्यायों का जो पलटना है, यह भी एक चक्र है। संसार चक्र ही चक्र नहीं है, ये परिणमन का जो चक्र है, यह भी निरंतर चलता है, चलता ही रहता है। पर्याय पलटती रहती है, पलटती रहती है। संसार को तो इसलिए चक्र कहा क्योंकि घूम फिर करके फिर वहीं पर ही आता है। चक्र उस जगह पर जैसे ही आता है, मगर ये मोक्ष में भी तो यहाँ पर्याय तो पलटती ही रहती है, पलटती ही रहती है। वहां पर भी स्थिरता कहाँ है? वहां पर भी पहिया तो घूम ही रहा है, वहां पर तो गति तो हो रही है। इसलिए स्वयं को स्थिति रूप, स्वयं को ध्रुव सत्ता रूप अनुभव करने से भी उत्कृष्ट ये जान कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। 4 गति और 84 लाख योनियों में कोई भी देह ऐसा बाकी नहीं बचा कि जिस देह को धारण न किया हो। मैंने सब जगह से भटका, ये भी स्थूल औपचारिक कथन है। इस बात को पहले समझो और फिर उस गहरे राज को आज हमें समझना है, अद्भुत प्रयोग करना है कि परिभ्रमण जो 84 लाख योनियों का जो परिभ्रमण हुआ है, वह पड़ोस में हुआ है, और पड़ोसन की ओर देखना यह तो महा अपराध है, महा अपराध है। पड़ोसन की ओर दृष्टि जाना ये महा अपराध है, और दृष्टि ही नहीं जाती। उस पड़ोसन के साथ में तो नाता जोड़ा हुआ है कि मैं भटका हूं। इसलिए जब तुम कोई भी ऐसे दृश्य को देखो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को देखो, कहीं एक साथ में ढेर सारी मधुमक्खियों को देखो, या फिर तुम्हें कोई ऐसे जीव दिखाई दे, कीड़े हो गए हैं, कि तुम्हें लगे कि इतने इतने जीव, क्या मैं सब ऐसी गति में ऐसी जगह पर जन्म ले चुका हूं? नाली के अंदर जो कीड़े हैं, कैसे छोटे छोटे, इतने मच्छर है, हजारों मच्छर, कि अरे इन सभी योनियों में मैंने जन्म ले लिया है, इन्हीं सभी योनियों में मैं भटक चुका हूं।
यही विचार आता है ना कि अरे तू तो सब जगह भटका है, अभी आत्मा का हित नहीं करेगा तो फिर सब जगह भटकेगा। हे ज्ञान दीपक, तू नहीं भटकेगा, तू बिल्कुल ही नहीं भटकेगा, तू नहीं भटकेगा। जो भटकने वाला है उसकी और दृष्टि करेगा तो नियम से तू भटकेगा। मुनिराजों ने जो वर्णन किया है भटकने का, वह भटकने का वर्णन भटकने की और दृष्टि करने के लिए नहीं किया। वो भटकने का वर्णन इतना वर्णन किया, इतना वर्णन किया, ऐसा भटका, ऐसा भटका, ऐसा भटका कि सभी योनियों में जाकर के परिभ्रमण हुआ। मगर इतनी चैतन्य परमात्मा की महिमा कि वो जो पर्याय जो है वो पर्याय पलटती है, भटकती है, फिर भी मेरा स्वरूप तो नहीं पलटा। वो दृष्टि में है मुनिराजों को। उस दृष्टि के कारण ही तो वितराग परिणति टिकी हुई है। शास्त्र में लिखते हैं, कर्म के सिद्धांत की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। 4 गतियों में कौन-कौन सी योनियों में कहाँ-कहाँ परिभ्रमण होता है, ये सब वर्णन करते हैं। मगर ये वर्णन करने के काल में भी दृष्टि ध्रुव पर है, जो इन सब में नहीं गया। महिमा आए, जितने भी मच्छर को तू देख, तो मच्छर को देख करके तुझे ऐसा न लगे, अरे मुझे ऐसा-ऐसे जगह पर भटकना हुआ था। ऐसा ही देख कि ऐसे सब जन्म मरण पर्याय में होने पर भी मेरी ये ध्रुवता वहां पर भी टिकी हुई थी। इस ध्रुवता को उस मच्छर के शरीर में ये देह धारण करने पर भी ध्रुवता वो मच्छर नहीं बन गई। ऐसा ध्रुव परमात्मा मैं हूं, ऐसा परम तत्व मैं हूं। अंदर में जोर आता है। जितना भी पर्याय का दुख देखता है तो दुखी नहीं होता है, पर्याय का दुख देखता है तो अहोभाव से भरता है कि ऐसे दुख में भी कभी न जाने वाली सुख सत्ता में हूं। वरना तू अंदर ही अंदर हीनता के भाव से दबा रहेगा। इतना भटका, इतना भटका। और एक बात याद रहे कि जितना भी तू डर करके धर्म करना चाहेगा, कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म का भ्रम हो सकता है कि मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे निगोद में नहीं जाना, मुझे 4 गति में अब कहीं नहीं भटकना। ऐसा जो विचार जो चलता है, नहीं, उसके कारण तो तू भयभीत है। और ऐसे भय के कारण या फिर तुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे लोभ के कारण कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। भय से या लोभ से, पहले के जमाने में ऐसे डरते थे ना, राजा के भय से लोग चोरी नहीं करते थे, किसी की वस्तु को उठाते नहीं थे। आज भी सऊदी अरेबिया में लोग चोरी नहीं करते, चोरी करते हुए पकड़े जाए तो कठोर से कठोर दंड मिलता है, और यदि बड़ा अपराध करे तो गला भी काट देते हैं। इतना अपराध, इसलिए चोरी बहुत कम होती है। पकड़ में आए ऐसी चोरी नहीं होती, होती होगी जो पकड़ में नहीं आती। मगर बच्चे हैं वो चुपचाप बैठे हैं क्योंकि माता पिता वहां पर है, वो मस्ती नहीं करते। जैसे बच्चे हैं वो स्कूल में है, टीचर क्लासरूम में है, वे बिल्कुल चुप। जैसे ही टीचर आकर के उंगली यहाँ पर मुंह में ऐसे यहाँ पर रख देता है कि सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। ऐसे चुप हो जाते, आवाज ही नहीं आती। उस समय तुम्हें लगता है कि ये बच्चे कितने शांत हो गए, मगर उसके अंदर में एक भाव पड़ा है, वो भय का भाव है। वो भय है कि एक वाक्य भी, यदि एक वचन भी यहाँ से निकलेगा, हमें सजा मिलेगी, पिटाई होगी, कक्षा में से बाहर कर देंगे। ये तरह तरह का भय है। और ऐसे भय के कारण वो बच्चे पढ़ते तो है मगर अंदर से निर्भय नहीं हो पाते। हमारा भी ऐसा ही है भगवान। हम भी सुनते हैं कि संसार में बहुत भटकना पड़ेगा, बहुत जन्म मरण करने पड़ेंगे, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। स्वर्ग का सुख भी सुख कहाँ, वहां पर भी तो दुख ही दुख है। और जानवरों के भव में तो निगोद में जाकर के 18 बार जन्म मरण करने पड़ेंगे। ये सब जो कहा है, अब उसका अंत हो, अब उसका विराम हो। मैं चैतन्य परमात्मा आनंद स्वरूप हूँ। मुझे न किसी का भय है, न मुझे किसी का लोभ है।
ये जो अनुभव में आ रहा है ज्ञान है, और यही धर्म है। क्योंकि धर्म की शुरुआत लोभ से नहीं होती, धर्म की शुरुआत भय से नहीं होती। क्योंकि जिसका पहला चरण ही भयभीत होता हो, वह फिर कहाँ ले जाएगा, वह कहाँ पहुंचेगा। हे ज्ञान दीपक, अंतर में ऐसी जागृति रख। न तुझे मोक्ष का लोभ है, न तुझे स्वर्ग का लोभ है, न तुझे निगोद का नरक का भय है। सिर्फ इतना कि आज तेरी समझ में आया है कि मैं ज्ञान स्वरूप, सत्ता स्वरूप, मैं ज्ञान रूप भगवान आत्मा हूं। ये मेरा स्वरूप है। और इस स्वरूप ने कोई परिभ्रमण नहीं किया, इस स्वरूप ने देह धारण नहीं किया। ज्ञान देह को धारण नहीं करता, ज्ञान देह को पकड़ता नहीं है। ज्ञान के साथ में ये परमाणु चिपकते नहीं हैं, चिपके हुए नहीं है। हाँ, क्योंकि पुद्गल का पुद्गल के साथ में ये चिपकना जो होता है, वह तो पुद्गल का पुद्गल के साथ होता है। एक चिकना है, एक रुखा है, तब उसमें अंदर बंध होता है। आपने वो स्कंद की परिभाषा में ये सुना है ना? परमाणु परमाणुओं का जब बंध होता है, एक पने का जब ज्ञान होता है, तब ऐसा लगता है कि ये परमाणु, ये देह अभिस्कंद है। मगर वहां तो एक चिकना और एक रूखा, जो लिफाफा होता है तो लिफाफे के अंदर वो गोंद चिपका हुआ रहता है। एक ओर से गोंद चिपका हुआ है, दूसरी ओर गोंद नहीं चिपका। उसको वहां पर गीला करेंगे, फिर वो लिफाफा चिपक जाएगा। क्योंकि एक ओर होना चिकना, एक ओर सूखा। दोनों ओर चिकना हो तो बनता नहीं है, दोनों ओर रूखा सूखा हो तो बनता नहीं है। इस रूखे सूखे का चिकने के साथ में बंध होता है। अब ये देह यदि चिकना है तो आत्मा रूखा सूखा होना चाहिए। यदि देह रूखा सूखा है तो आत्मा चिकना होना चाहिए। मगर आत्मा में तो ये रेखा, आत्मा में रूखा सूखापना, आत्मा में चिकनापना, ये है ही नहीं। क्योंकि ये तो पुद्गल का स्वभाव है। जो ज्ञान स्वरूप है, उसमें चिपकने का स्वभाव नहीं है, बंधने का स्वभाव नहीं है। ऐसा मैं अबंध चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा मैं अबंध चैतन्य परमात्मा हूं। अभी भी तुम्हें ये ऐसा लगता है, बाकी तो नए नए परमाणु इसमें आते हैं, पुराने परमाणु जाते हैं। भ्रम अज्ञानी को होता है, मैंने देह को धारण किया हुआ है। अब मैं देह रूप ही नहीं हूं, मैं आत्मामयी जीवन जीता हूं। मैं चैतन्य परमात्मामयी जीवन जीता हूं। मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा की भांति ही जीवन जीऊंगा न। मेरा स्वरूप ही परमात्मा है, तो फिर मैं पापी होकर के या फिर मैं देहधारी होकर के कैसे जीऊं? हे ज्ञान दीपक, अंतर में ये स्वरूप का ऐसा जोर ला। देह रूप जीवन ही नहीं है। जितना भी परिभ्रमण की कथानी कहानी तुमने जो सुनी है, कि कथा कहानियों में ये कहा, निगो सभी गतियों में जाकर के जन्म मरण किया, ये सब कहने की बात है। हमने कोई भी गति को छोड़ा नहीं। जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, अब वो तो निगोद में से बाहर निकले थे। वो तो कीड़े के रूप में फिर निगोद में से बाहर निकल करके पैदा हुए। अब उन्होंने कहा स्वर्ग में जन्म मरण किया, उन्होंने कहा नरक में जाकर के जन्म मरण किया। देव गति तो उन्हें मिली नहीं, नरक गति तो उन्हें मिली नहीं। तिर्यंच गति से ही मनुष्य गति में जन्म हुआ, और मनुष्य गति से ही फिर उसी भव में मोक्ष में चले गए। कहाँ परिभ्रमण करने गए? ये स्थूल कथन है कि हमने सब जगह पर सभी गतियों में परिभ्रमण किया है। तुम में से किसी ने भी परिभ्रमण नहीं किया। ये कोई उदयगत ऐसी स्थिति है कि ये परमाणु, ये देह, देह के साथ में यहां पर ऐसा ही ये योग है। मेरी आंखें आपकी आंखों को देखती है, आपकी आंखें मेरी आंखों को देखती है, मगर रिश्ता कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे पास है, मेरी आंखें मेरे पास है। कोई एक दूसरों के साथ में कोई संबंध नहीं बना है।
हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार की जागृति रख कि ये ज्ञान है, इस ज्ञान का एक समय की ज्ञान की पर्याय का दूसरे समय के ज्ञान की पर्याय के साथ भी संबंध नहीं है। ऐसा ये स्वतंत्र ज्ञान है कि ज्ञान की पर्याय का ज्ञान की पर्याय के साथ भी संबंध नहीं है। कैसी ये ज्ञान की स्वतंत्रता है। प्रत्येक समय की पर्याय इसी प्रकार से स्वतंत्र है, क्योंकि पहले समय की पर्याय में अभी मर्यादित पदार्थ जानने में आते थे, फिर लोकालोक ज्ञान में जानने में आया, केवल ज्ञान हुआ तो ये कैसे ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता। और फिर भी ध्रुव न्यायक देव का ही जोर बना रहता है, ये जोर छूटता नहीं है। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार से ध्रुवता की महिमाला मुनिवर रामसी पाहुड़ दोहा में यह जो वर्णन करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को नहीं सुनने के कारण हमने जो संसार में एक भी प्रदेश नहीं छोड़ा जहां जन्म मरण न किया हो, उसकी कहानी, उसकी गाथा सुनाते हैं। हम सबसे पहले ये गाथा पढ़ते हैं और फिर अद्भुत प्रयोग के भीतर गहराई में उतरते हैं। गाथा है, 23वां दोहा है। सो नथी इह पएसो 84 लख जोणी मज्जमी जिणवयणम अलहंतो जथन दुरंदुली हो जीवो। यहाँ 84 लाख योनियों के मध्य में ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं रहा कि जहां जीन वचन को न पाकर इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो। ये 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनि बाकी नहीं बची जिस योनि में जन्म मरण न हुआ हो। आपने ये सब विस्तार से पढ़ा होगा। 84 लाख योनियों का जो वर्णन है, उनमें 42 लाख योनि तो ऐसी है जो एकेंद्रियों में ही 6 प्रकार के जो भेद है उनसे ही संबंधित है। जैसे पृथ्वीकाई, जलकाई, अग्निकाई, वायुकाई और साधारण वनस्पति इकाई माने निगोद, उसमें नित्य निगोद और इतर निगोद। तो ये कुल मिलाकर के 6 भेद हुए। पृथ्वीकाई, जलकाई, अग्निकाई, वायुकाई और साधारण वनस्पति इकाई में 2 माने नित्य निगोद और इतर निगोद। तो ये 6 प्रकार की जो एकेंद्रीय पर्याय, उनमें 7-7 लाख के भेद के हिसाब से 7 का 6 से गुना करो तो 42 लाख योनि है। फिर जो प्रत्येक वनस्पति है, वो वनस्पति इकाई में उनमें 10 लाख योनियां हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय में 2-2 लाख। फिर पंचेंद्रिय में तिर्यंच है, नारकी है, देव है और मनुष्य है। संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच की 4 लाख, नारकी की 4 लाख, देव की 4 लाख और मनुष्य की 14 लाख। ये 84 लाख योनि है। इन 84 लाख योनियों को इतना परिभ्रमण करके फिर वहीं पर ही नया चक्र चलता है। मगर सब जगह जाकर के जन्म लिया, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुना नहीं। तीर्थंकर परमात्मा के वचनों को न सुनने के कारण इतना अनंत दुख भोगा है। वचनों को नहीं सुनने के कारण नहीं,
पूर्व में अनंत बार तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को तो सुना था, ये स्वीकार नहीं हुआ। जिस समय भी तू पाएगा, इसी इसी जोर से पाएगा। तू वैदेही अनुभव करेगा, तभी पाएगा कि अब तेरी कोई यौनी नहीं है। जहां जन्म हुआ है, जहां जन्म हुआ है, अब ध्रुव का जन्म कहाँ? ज्ञान की सत्ता है, है, है। ऐसे ही देख, पहले समय में काल बदल गया, मगर सत्ता वही है। सत्ता में सत्ता का परिवर्तन न देख, और सत्ता में ऐसा जो अखंड रूप है। जगह बदल गई, जगह बदल गई, मगर जगह बदलने पर भी ये सत्ता की अखंडितता जो नित्यता है, वो किस प्रकार की होती है, उसके सूक्ष्म भाव को समझो। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके इसको समझो। एक एक समय की पर्याय का जो भेद है, पर्याय का स्वरूप, पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय। जैसे मोती की माला है, उसमें पहला मोती है, दूसरा मोती है, तीसरा मोती, चौथा मोती, ऐसे मोती है। अब ये जो मोती की माला में जो मोती है ना, तो मोती नए नए है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। त्रिकाली चैतन्य जो ध्रुव परमात्मा है, उस ध्रुव का भाव कैसे ग्रहण करना है, उस ध्रुव की सत्ता को कैसे ग्रहण करना है। जब तुम विचार करोगे, चिंतन करोगे कि ये ध्रुव, तो ध्रुव का भाव कैसे पकड़ोगे, ध्रुव का भाव कैसे समझ में आएगा। तो ध्रुव चैतन्य सत्ता का ये पहला मोती, फिर ये दूसरा मोती, फिर ये तीसरा मोती, और उसके पीछे जो धागा है। अब यहां से देखोगे न, तो पहला, फिर ये नया आया, फिर ये तीसरा नया आया, ये नया नया मोती आया, पुराना वाला चला गया। मोती फिर ये नया आया, फिर जैसे ही उंगली आगे गई कि नया मोती आया, पुराना वाला चला गया। मगर जो उसके पीछे जो धागा है, अब धागा एक है। धागे में नया नया कुछ नहीं आता, मगर धागे में भी नया नया आता है। क्या आता है कि इस मोती के पीछे जो धागा है ना, वो धागे के, इस मोती के पीछे का जो धागा है, वो धागे के एटम्स अलग है, वो परमाणु अलग है। और दूसरा मोती है, उसके पीछे का जो धागा है, उसके परमाणु अलग है। तीसरे मोती के पीछे जो धागा है, उसके परमाणु अलग है। ये धागे के परमाणु जो है, वो धागे के परमाणु अलग अलग है। हम कहते हैं धागा एक है, मगर एक में भी अलग अलग परमाणु है, वो एक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो धागा है, वो पुद्गल का स्कंध है, वो परमाणुओं का पिंड है। इस वजह से वो नया नया होगा। मगर ये जो चैतन्य परमात्मा की जो अनादि अनंत ऐसी जो ध्रुवता है, ये ध्रुवता कोई मिलावट से नहीं हुई। वो धागा जो है, वो मिलावट से बना है। वो धागा है, वो परमाणुओं के मिलावट से बना है, अनंत परमाणुओं की मिलावट से बना है। मगर मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वो किसी से मिलकर के नहीं बना हूं कि थोड़ा वहां अलग रहूंगा, भूतकाल वाला अलग, वर्तमान वाला अलग और भविष्य वाला अलग। मैं किसी के मिश्रण से बनने वाला तत्व नहीं हूं। मेरा तो एक रूप है, और एक रूप का ये विस्तार है। ये रूप एक है और इसी का विस्तार है। ये त्रिकाली ध्रुव का भाव है कि मैं त्रिकाल एक चैतन्य परमात्मा। तो एक कहते ही अपने को ऐसा परमाणु के साथ में मिला 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 करके फैलना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये शरीर के परमाणु, जब बचपन में शरीर छोटा था, फिर शरीर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, तो अभी जो हाइट बढ़ी ने, तो शरीर में नए नए परमाणु उसमें ऐड हुए, नए परमाणु इस शरीर में जुड़े। तो नए नए परमाणु शरीर में जाते हैं, तो परमाणु बढ़ते रहते हैं। मगर ये मेरी जो अनादि अनंत जो ध्रुवता है, उसमें जो विराट स्वरूप है, वो विराट स्वरूप कोई बढ़कर के नहीं हुआ। ये तो सदा काल में ऐसा ही तत्व हूं।
तो इससे ये समझना है कि वो धागा है, उस धागे को कोई लेना देना नहीं है कि मोती का रंग कौन सा है। धागे को उससे संबंध नहीं है। लाल रंग का मोती है, काले रंग का मोती है, तो धागे को कोई लेना देना नहीं है। धागे को विकल्प ही नहीं है। ऐसे ही तू अपने को ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य धागा देख कि जिस चैतन्य धागे में कोई भी परिभ्रमण नहीं है। और ज्ञेयों की जो स्पर्शना जो कहते हैं कि ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है, वो पर्याय में पड़ता है। एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, ऐसे जो मोतियों में ऐसे ही कोई माला करता हो तो उंगलियों को ऐसी माला छूती है ना। माला के जो मनके है वो एक एक उंगली को छूते हैं भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में जोर ला कि पर्याय ही ज्ञ को जानती है। वो मोती है, वो मोती की सीमा तक ही उंगली रहती है, वो उंगली धागे तक नहीं जाती। ऐसा मेरा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप है, इस स्वरूप के अंदर कोई ज्ञेय प्रतिबिंबित भी नहीं होता। प्रतिबिंबित नहीं होता तो मैं भटकने कहाँ गया। मैं कभी नहीं भटकने वाला। ऐसा ध्रुव परमात्मा हूं। ये ध्रुवता का जोर ऐसा ला, ऐसा ध्रुवता का जोर कि मैं भटकने नहीं गया हूं। वहां पर बाहर में ही, बाहर में सब होता है, अंदर तो उसका प्रतिबिंब भी पड़ता नहीं है। जिस तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना और सुनकर के भी स्वीकार नहीं किया, तर्क किए, ये देखा न मारीचे ने। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गया। वहां पर जाकर के भी अब समोसरण में वाणी तो सुनी थी न। यहाँ पर क्या कह रहे हैं मुनिवर राम सिंह? ये कह रहे हैं कि भगवान की वाणी को, जिन वचनों को, देखो इसमें क्या, जिन वचनों को न पाकर इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो। अब जिन वचन तो पा लिए, मगर जिन वचन को पाना अलग बात है, और वचन को अंदर में लेना ही नहीं, धारण ही नहीं करना, सिर्फ भाव अंतर में ग्रहण होता है। इसलिए एक समय ऐसा आता है तो भगवान की दिव्य ध्वनि को अपने में लेता नहीं है। जब तेरे अंतर में ये तत्व परिणमित होता है, तब तो वाणी को अंदर नहीं लेता। तब तो उस वाणी को भी बाहर देखता है, और जिस कान में वो वाणी टकरा रही है, उस कान को भी तू बाहर ही देखता है। अपने अनुभव में कहीं आता हुआ नहीं देखता। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। जब वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जब जाता है जीव, तो इसी प्रकार से देह के अनंत परमाणुओं को ऐसे ही देख लेता है कि जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि है, ऐसा अनुभव होता है। कान के साथ में टकराती है वाणी, भगवान की दिव्य ध्वनि, ओमकार ध्वनि, ओम ऐसा कान में टकराती है, और भव्य जीव उसे अपनी अपनी भाषा में सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। भावों को तो कोई विरला ग्रहण करता है। सब समझ नहीं जाते भगवान की वाणी को, सिर्फ सुन लेते हैं। यदि भाव यदि ग्रहण हो जाए तो फिर केवली भगवान के पास में अनंत बार जाकर के कोरा क्यों रह गया। यदि तीर्थंकर भगवान की वाणी को कान में सुनते ही वो समझ में आ गई होती, तो समझ में नहीं आई थी, सिर्फ उसने सुनी, अपनी भाषा में वाणी को सुन लिया, समझ में तो आया ही नहीं। और यदि समझ में आया तो भी उसकी बुद्धि के स्तर पर, उसका भाव तो अंतर में ग्रहण ही नहीं हुआ। तो जो भी कोलाहल है, उस कोलाहल को तो वहीं पर ही अर्पण कर देता है।
वहां पर तू लेता नहीं है। ऐसा अनुभव कर, हे चैतन्य परमात्मा, ध्वनि को ग्रहण करने की तुझे जरूरत क्या है? तू पुद्गल को चुराने वाला कौन है? तू टकराहट को लेने वाला कौन है? तेरे स्वभाव में तो मौन है। तू ऐसा ही ध्रुव के जोर से ही चिंतन कर कि भगवान की वाणी को तू कैसे ग्रहण करेगा। वाणी को नहीं पाया ऐसा नहीं है, वाणी को पकड़ने गया था, पकड़ने गया था। अनंत बार केवली परमात्मा की वाणी को सुना और वाणी को ही पकड़ा। वाणी को पकड़ा, स्वरूप को न पकड़ा। वाणी को पकड़ा था, शब्दों को पकड़ा था, भाषा को पकड़ा था, भावों को नहीं पकड़ा था। अब शब्द को एक और रहने दे, उसकी ओर देख ही मत। और उस समय जो तुझे दिखाई देगा, तुझे लगेगा कि वाणी सुनते समय जो लग रहा था ने, वाणी सुनते समय जो लग रहा था, उस समय तो कितना बोझ था। वाणी सुनते समय तो मैं विकल्पों में अपने को दुखरूप अनुभव करता था। इसलिए प्रत्येक साधक का यही कर्तव्य है, अंतर में तो भावना भी भाने तो ऐसी ही भावना भाना कि तेरे जीवन में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि आए न, तो भी तुझे सुननी न पड़े। परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी सुननी न पड़े। अंतर में ये देख, क्योंकि जो ज्ञान है वो ज्ञान सुनता नहीं है, कान सुनता है। कान सुनता है माने ज्ञान कान में नहीं जाता है। ऐसा ज्ञान रूप अनुभव करने पर तो परमात्मा की वाणी को नहीं सुनता। ऐसे ही तो जीव परमात्मा के समोसरण में आत्मज्ञान पा करके मुनि होकर केवल ज्ञानी हो जाते हैं। समोसरण के अंदर ही वे केवल ज्ञान पा लेते। वहां पर तीर्थंकर परमात्मा है और यहाँ ये जीव अरिहंत हो गया। समूह शरण में अरिहंत भगवान का वास है। इसी जोर से कि वाणी तेरे अंदर आती ही नहीं है, सीधा ही तू मौन स्वरूप है न। आज तेरा मौन है। ये मौन, ये अंतर का मौन है, ये शब्दों का मौन नहीं है। थोड़े दिन पहले ही ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने नियम लिए कि मुंह से तो नहीं बोलना, इशारे से बात कर सकते हैं। मुंह से तो नहीं बोलना है, मगर मैसेज तो टाइप कर सकते हैं। मुंह से तुम नहीं बोलोगे, मगर विकल्पों का क्या करोगे? विकल्प तो चलते ही रहते हैं, विकल्प तो चलते ही रहते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके भाषा से कनेक्शन टूट गया है, साथ साथ में विकल्पों से भी कनेक्शन टूट गया है। इस लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा जन्म न हुआ हो। जन्म न हुआ हो, मरण न हुआ हो, सब जगह गया। सिद्धशिला पर भी जाकर के आया। सिद्धशिला पर निगोदिया के रूप में, मगर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जेल में दो प्रकार के लोग हैं, कैदी भी है और वहां जेलर भी है। मगर जो कैदी है वो तो दुख भोगता है, जेलर दुख नहीं भोगता, वो मात्र देखता रहता है, उसका काम ही खाली देखने का है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, दोनों ही जेल में है। ये जो सिद्धशिला पर निगोदिया के रूप में मैं कैदी के रूप में तो गया था, मगर ज्ञाता दृष्टा रहने के रूप में सिद्ध परमात्मा के रूप में मैं नहीं गया। तो वहां पर भी जन्म तो हो गया। इस दुनिया में कोई भी आकाश का प्रदेश दुख का कारण नहीं है। कोई भी आकाश प्रदेश जीव को क्या दुखी करेगा? जब तू ज्ञान रूप ही अनुभव करता है, तब तू आकाश में वास नहीं करता। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही इंडियन एम्बेसी में था।
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, जो बहन जी, उनके साथ में करीब 1.5 घंटे तक सत्संग हुआ। हेमा शर्मा करके है, उनको यही शंका थी, ये आत्मा का स्वरूप लगता तो बहुत कठिन है, मगर जैन धर्म के बारे में उन्होंने मुझे जो बताया, इतना कि बाकी सब धर्म में तो सिर्फ इतना ही कहा कि पराई की वस्तु जो है ना, उसे तुम अपने पास में मत रखो। मगर मैंने आपके जैन धर्म के बारे में ऐसा सुना है कि पराई की वस्तु को तो अपने पास में रखना पाप है, अपनी वस्तु जो होती है उसको भी अपने पास में रखना पाप है। ऐसा कौन बताता है? उसको भी परिग्रह नाम का पाप कहा न, जो पराये से नहीं लिया, जो खुद का ही है। तुम दूसरों की तिजोरी का माल अपनी तिजोरी में ला करके रखो तो पाप है, मगर जो दुकान पर जाकर के पसीना गिरा करके जो कमाई हुई है वह माल तिजोरी में रखो तो भी पाप है। बोले ऐसा धर्म, मगर ये दशा आएगी कैसे? हम तो ऐसे आयरलैंड जैसे देश में, परदेश में ही परदेश में रहते हैं। अभी मैंने आपके बारे में बताया, शायद वो सुनते भी होंगे। अभी मैंने उनको प्रवचन सुनने के लिए कहा है, कौन से नाम से ज्वाइन हुए हैं पता नहीं, मगर उन्होंने ये कहा कि ऐसी दशा कैसे आए ऐसे देश में रह करके। मैंने उनको कहा आज हमारा विषय इसी पर ही है। जब तुम कोई किसी प्रदेश पर मैं वास करता हूं ये देखते हो, किसी प्रदेश पर हूं, तब फिर धर्म नहीं हो पाता, वहां पर ही अड़चन आ जाती है। मैं किसी प्रदेश पर हूं, मैं मध्य लोक में हूं। मध्य लोक का क्या संबंध है? सिद्ध भगवान तो लोक के अग्रभाग पर है। सिद्ध भगवान सबसे पहला कदम है ना, सबसे पहला कदम बच्चा जो सीखता है चलना, उसमें सबसे पहला कदम वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम उसने बढ़ाना शुरू कर दिया, बस पहला घड़ा जो सीधा हो गया, फिर बाकी के सब सीधे होंगे। अब ये तो मध्य लोक है ना, और सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर है। कौन सा लोक ऊंचा है कि लोक के अग्रभाग पर सिद्ध भगवान है? लोक के अग्रभाग पर सिद्ध भगवान है, मगर सिद्ध भगवान की शुरुआत कहां से हुई थी मालूम है? सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर जाकर के सिद्ध नहीं हुए थे, सिद्ध भगवान मध्य लोक में सिद्ध हो गए थे। मध्य लोक में हो, ऐसा नहीं कि यहां से कर्म लेकर के सिद्ध शिला पर गए और ऊपर से फिर कर्म को नीचे फेंका, ऐसा नहीं किया था। माने ये जो मध्य लोक जिसको तुम कहते हो कि अरे हम तो कहाँ कहाँ अभी फंसे हुए हैं, हमें तो ऊर्ध्व लोक में जाना है। अरे ऊर्ध्व लोक में जाना है नहीं, वो तुझे उस लोक में जाने के लिए भी यहाँ मध्य लोक में आना पड़ेगा। ये मध्य लोक में तू उस जगह पर है जहां कोई सिद्ध होता है भगवान, कोई सिद्ध होता है, कोई पर्याय में सिद्ध होता है। ये लोक है, ये बुरा लोक नहीं है। तो आनंद को भोग। और मैं तो तुझसे ऐसा कहता हूं कि ऐसे मध्य लोक का भी रस क्यों रखता है? चैतन्य के मध्य में मैं विराजमान हूं, ऐसा चैतन्य परमात्मा चैतन्य के मध्य में हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया का कौन सा देश है, कौन सी भूमि है, कौन लोग है।
अंतर में चैतन्य 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 की मस्ती हो, बाहर में दुनिया दुनिया का परमाणु परमाणु का काम करते, अंतर में एक ही ज्ञान की धारा, ज्ञान की धारा। ऐसे ही इसमें ज्ञान स्वरूप को क्या लेना देना, ऐसा ज्ञान 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 की ऐसी तुझे श्रद्धा हो, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और तुझे एक बात बताओ, ये बहुत सूक्ष्म बात है। देख तू, तुझे अंदर से ऐसा महिमा भाव, ऐसा अहोभाव आएगा, हाँ, ऐसा अंतर से अहोभाव आएगा कि जब कोई जीव मध्य लोक में यहाँ पर सिद्ध परमात्मा हुआ, जैसे महावीर भगवान पावापुरी में सिद्ध भगवान हो गए, अब कर्म तो इधर ही छोड़ दिए ना, खत्म, छूट गए, शरीर भी इधर छूट गया, कर्म भी इधर छूट गया। अब वह आत्मा एक समय में कितनी गति करता है, तो एक समय में 7 राजू पार करता है। मध्य लोक से एक समय में 7 राजू पार करता है। तो यहां से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ 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 यहाँ, सब जगह सीधा छलांग तो नहीं लगाई थी ना, वो यहां से होकर के ही गया ना। माने ये कि केवल ज्ञान को थोड़ी भी खरोच नहीं आई, ये सब जगह भटकता भटकता गया। एक समय में 7 राजू का भ्रमण, एक समय में 7 राजू का भ्रमण करे तो भी केवल ज्ञान डिगता नहीं है, केवल ज्ञान डोलता नहीं है, केवल ज्ञान टिका रहता है। तो आत्मा कितना भी गति करे तो भी अनुभव में यदि तू रहता है तो तेरा परिभ्रमण कुछ है ही नहीं, कोई कोई बाधक नहीं बनता। अंतर में शरीर शरीर का काम करता रहता है, भगवान अंतर में चैतन्य की मस्ती ऐसी तू रख, ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा। और श्रेणिक राजा जब नरक में गए, तो नरक में गए तो श्रेणिक राजा नरक में गए तो वहां से फिर कैसी कैसी बात है, भगवान अंतर में, अब वहां से मध्य लोक में नरक में गए। अब नरक में जाने वाले श्रेणिक राजा, तो वहां पर तो कैसे कैसे जीव है, दुखी जीव, तड़पते हुए जीव, उनके साथ में वहां पर, मगर वो वहां उस प्रदेश पर है ही नहीं। सम्यक दृष्टि 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने को तैयार होता है, क्योंकि उसे श्रद्धा है कि 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला ये ज्ञान स्वरूप भगवान मैं हूँ। ओ, ऐसा ज्ञान स्वरूप भगवान मैं हूँ, 3 लोक के, ऐसा हो, कैसा अंदर में अहोभाव आए, ऐसा अहोभाव आए भगवान। ओ हो, तीर्थंकर परमात्मा समोसरण के साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, उनका परमात्मपना छूट जाता है या नहीं छूट जाता, कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि परिग्रह जो ये जो समोसरण है, ये समोसरण का हमको विकल्प ही नहीं है। तो समोसरण समोसरण होने पर भी समोसरण नहीं है। जिसके अंतर में यहाँ पर चैतन्य का जोर आया, ओ हो, चैतन्य 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 का जोर आया, वो जहां पर भी रहता है, वो प्रदेश तो होते हैं, आकाश के प्रदेश तो होते हैं, मगर वो आकाश के प्रदेशों में नहीं होता, क्योंकि मैं द्रव्य हूं, जीव। ये देखो, मैं जीव द्रव्य हूं और ये आकाश द्रव्य है। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के, देखो, ये जीव द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य, ये धर्म अधर्म, आकाश और ये काल, बराबर, ये 6 द्रव्य हो गए। तो उसमें ये दूसरा द्रव्य कौन सा है कि ये पुद्गल द्रव्य है, और 5वां द्रव्य कौन सा है कि आकाश द्रव्य है। अब तू शरीर में वास करता है कि नहीं करता, अब तू कहता है नहीं, तो मैं तो परमाणु में रहता नहीं हूं, मैं तो देह में रहता नहीं हूं। जब तू दूसरे नंबर के द्रव्य में भी नहीं जा सकता, तो 5वें द्रव्य में कैसे जाएगा तू, आकाश में कैसे जाएगा। आज तक ये चैतन्य परमात्मा किसी भी लोक में गया नहीं है,
ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में गया ही नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य में जा ही नहीं सकता। आकाश में कैसे जाएगा? आकाश कहता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं जीव को अपने में नहीं लाता। जीव आकाश में रहता तो आकाश ज्ञानमय हो जाता। हाँ 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 हाँ। आकाश ज्ञानमय हो जाता, आकाश खुद जानने लगता। इसलिए आकाश जानता नहीं है मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा अंतर में जोर मैं आकाश में नहीं हूँ। ऐसा हो, किसी भी प्रदेश पर जाकर के भी तू प्रदेश पर नहीं जाएगा, प्रदेश पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि परद्रव्य में जाने की विश्व में व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए कोई इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता प्रदेशों के बदलने से। बस ऐसा ही ये रूप है, ये स्वरूप है। परसों मैं भारत में था, कल मैं लंदन में था, आज मैं आयरलैंड में हूं, कल मैं फिर कनाडा होऊंगा। अब इतने प्रदेशों में भटकने से अनुभव थोड़ा तो कम हो जाता होगा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अभी यहां से वहां जाने में तेरे को फर्क पड़ेगा तो सात राजू पार करेगा तो कितना टेंशन आ जाएगा। तू चैतन्य की मस्ती में रहे भगवान। ऐसा ही हुआ था, मैं 40 दिन में 41 कंट्री में घूमा। मिशन के टाइम पर 40 दिन में 41 देशों में। तो कैसा कैसा 108 फ्लाइट पकड़ी, इधर से उधर, रोज 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 एयरपोर्ट जाओ। कुछ भी नहीं है, क्या है? ज्ञान है न, ज्ञान है न। ज्ञान की मस्ती में यदि तू रहता है न, तो और बाकी सब पूरा का पूरा ढेर उसके अंदर जाता है। सब सब सब। बैग को उठाता नहीं हूं मैं बैग को नहीं उठाता। बस सामान लेकर के साथ में नहीं निकलता। ऐसे ही कर्म के उदय का सामान ज्ञान लेकर के निकलता नहीं है। जो ज्ञान रूप ही अनुभव करता है, ऐसा न्यायक भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ। हे ज्ञान दीपक। आहा, किसी भी प्रदेश पर रहने पर भी कोई प्रदेश मुझे बाधक नहीं बनता। कोई भूमि अपवित्र नहीं लगती। कोई भूमि अपवित्र नहीं लगती। चैतन्य है ना, बस चैतन्य पर। ये तो तुम्हारा अहंकार, ये अहंकार। हम ऊंची भूमि वाले, ये नीची भूमि। ऊंची भूमि नीची भूमि, मुझे तो भूमि, तेरी दृष्टि भूमि पर जाती है तो ऊंचा नीचा लगता है। न्यायक पर दृष्टि जाएगी तो बिल्कुल ही ज्ञान अनुभव में आएगा, और ज्ञान वाली दृष्टि प्रकट होते ही तो ये बच्चों के खेल में भी नहीं फिर खेलेगा। वो खेल खेलना बंद कर देगा। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा भगवान, और ये दशा तेरी आएगी। आज तू सुनता है, तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। कल तू जब कोई पूछे कि तेरा स्वर्गवास होगा कि नरकवास होगा, चैतन्यवास। बस। तेरी नागरिकता कौन सी है? कौन सा सिटीजन है? इंडियन सिटीजन है और आयरलैंड का वीजा है कि नहीं? मैं चैतन्य लोक का ही वासी हूँ, परमानेंट रेसिडेंट हूँ, यहाँ का ही। ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर है ज्ञान दीपक, तुम्हें प्रकट हो। तुम सब लोगों ने तो खाना वाना खा लिया अच्छी तरह से। मेरा खाना खाने का टाइम हो गया। रात्रि भोजन। आकाश के प्रदेशों पर मैं नहीं रहता हूँ, पुद्गल के प्रदेशों पर नहीं रहता हूँ। मैं अपने ज्ञान प्रदेश में स्थित हूँ, उदय के प्रदेशों में नहीं रहता हूँ।
जो जीव जो जीव कर्म के प्रदेशों पर स्थित है वह परसमयी है, और जो जीव ज्ञान के प्रदेशों में स्थित है वह स्वसमयी है। समय सार की ये दूसरी गाथा में ही ये भाव बताया है। मैं अपने ज्ञान 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 में ही स्थित, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। तो इस प्रकार से प्रयोग करोगे। नींद में जो चला गया वह व्यक्ति देश में नहीं रहता, घर में नहीं रहता, कमरे में नहीं रहता, जैसे वहां उस संबंधी विकल्पों से छूट गया है। ऐसे ही जो ज्ञान स्वरूप में अपने को अनुभव करता है वह प्रदेशों में नहीं रहता। इस तत्व को देख। आज रात में सोने से पहले इस प्रकार का प्रयोग करने के बाद में ही तू सोना। ये प्रयोग 2 मिनट में सुन ले, इस गाथा से संबंधित है। तू कमरे में सोता है, तू बेड पर सोता है। शरीर की जो स्थिति हो, पहले तो यही धारणा जो दिमाग में है, बस ये जो धारणा है कि मैं अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बेड पर सो रहा हूं। ये जो देह को साथ में रख करके और बचपन से जितनी भी धारणा दिमाग में डाली है उसको एक और कर। जैसे जैसे स्वभाव का जोर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बाहर की जितनी भी धारणा वाला जो ज्ञान है वो साइड में जाएगा। सिर्फ ज्ञान का ही अनुभव कर, तो फिर तुझे आकाश का विकल्प नहीं होगा। मैं एक कमरे में गुड़ चखता हूं और दूसरे कमरे में चखता हूं, कमरे बदलने पर भी मेरा मिठास का जो अनुभव है वह अनुभव नहीं छूटता। और वो जो मीठा, उस अनुभव में भेद नहीं, उसमें कोई खंड नहीं होता। ऐसे ही तुझे ये जागृति रहे कि तू कमरे में नहीं है। बस जैसे अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। ज्ञान ज्ञान का कोई कमरा होता है? ज्ञान का भी कोई ये देश होता है? ये जो विश्व की व्यवस्था, ये दुनिया का नक्शा, उसको ये ज्ञान के प्रदेशों से ऐसी जो चैतन्य अरूपी सत्ता का क्या संबंध है? मैं कहां कहां जाकर के भटका हूं, मगर ज्ञान का भटकने के साथ में क्या संबंध है? कितने देह धारण कर लिए, कितनी कितनी योनियों में गया। अरे कौन से योनि में गया? ज्ञान का योनि से क्या संबंध है? अनुभव मात्र ज्ञान है। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में अनुभव होगा, तो तू पहले तो ये कि तू घर में वनवासी भी नहीं है और ग्रहवासी भी नहीं है, तू गृहस्थ भी नहीं है और मुनि भी नहीं है। आज तू अभ्यास कर। आकाश में मैं नहीं हूं, किसी देश में मैं नहीं हूं। जितना भी आकाश का देश, तुम भारत में हो तो भारत भी परदेसी है। मैं आयरलैंड में हूं, ये आयरलैंड भी परदेश है। सब परदेश है। आकाश मात्र पर प्रदेश है, पर प्रदेश है। मैं वहां नहीं रहता। तब तुझे कुछ भी नया नहीं लगेगा। आकाश के बदलने पर भी एक जो चैतन्य की सत्ता, उस सत्ता पर जोर जाएगा, तो फिर तो सिद्धशिला पर कल जाकर के विराजमान होगा, ये भाव भी निकल जाएगा।
यदि ये स्वरूप नहीं समझेगा तो नरक में जाएगा, ये भाव भी निकल जाएगा। मात्र ज्ञान की सत्ता को ही मुख्य बना। ज्ञान सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा, मैं पर में कैसे जाऊं, पर में कैसे वास करूं, मैं अपने में रहने वाला परमात्मा हूं। बस आज तू कमरे में मत रहना, उस घर को छोड़ देना। तुझे आज ये रात को सोने से पहले तू घर को छोड़ देना। छोड़ देना ये तुझे प्रयोग के लिए ये भाषा का उपयोग करता हूं, छोड़ देना। असल में ये कि तू उस दिमाग में जो भर के रखा है कि मैं घर में सो रहा हूं, बेडरूम में सो रहा हूं, नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा। घर को एक और ही रख, ये घर है, ये दिमाग में, ये बुद्धि में है, और तेरी बुद्धि को, उस खोपड़ी को साइड में रख दे। तब तुझे सत्ता स्वरूप जो अनादि अनंत तत्व है, जो किसी ने तेरे दिमाग में डाल नहीं दिया, जो तेरे अनुभव में अनादि काल से आ रहा है, फिर भी दृष्टि नहीं जाती थी, अब जाएगी दृष्टि। ऐसा जोर तेरे में, भगवान भगवान भगवान, ऐसा जोर तुझे प्रकट हो, ऐसा जोर प्रकट हो। आज जरूर ये प्रयोग करते करते फिर तुम विश्राम करना। कल 24 तारीख है, मैं यहां से कनाडा के लिए जाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि फिर कल 8 एक घंटे फिर विमान में रहूंगा तो टाइम नहीं मिलेगा अपने को सत्संग करने का, और सत्संग तो करना ही है। तो कल सुबह के टाइम पर सत्संग करना पड़ेगा। मेरे जाने से पहले यहाँ से ही सत्संग एक बार अपन कर लेंगे। और कल सुबह का जो टाइम है वो आपके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको पहले बता दूंगा। मगर इतना पक्का है कि 10 बजे के बाद में ही होगा। 10 बजे से लेकर के लगभग 1-2 बजे के बीच में, 10 से 1-2 बजे के बीच में सत्संग होगा। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम एडजस्ट करना। खाना खाना बनाना होगा तो आपको सब तैयारी सुबह ही 10 से पहले ही कर लेना, जिससे कभी भी सत्संग के लिए मुझे आपका बहुत विचार आता है, क्योंकि खुद ही खुद का खाना बनाता हूँ ने, तो सबका विचार आता है। खाना बनाना होता है, घर का कितना कितना काम करना होता है, तो ये सब काम आप सुबह निपटा लेना, और फिर अपना अपूर्व सत्संग अपन करेंगे। भगवान आप परमात्माओं ने अपने चैतन्य प्रदेशों पर रह करके अपनी पड़ोसन को सुनता हुआ, ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हुआ देखा। इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं किया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते